यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गोराघाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठा कर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोचा, वह सोच ही रहा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था। मानव शहर से कोई परी आ रही हो और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मेम साहब अगर आप अभी चलोगी तो 700 रुपए लूंगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपए ही लूंगा। लड़की ने बोला, आप 700 रुपए ले लेना लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला ठीक है, पहले 700 रुपए निकालो फिर ले चलूंगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपए ही है, इसीलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपए और दे दूंगी। मैंने बोला ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली, तो मैंने सोचा चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बजे बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाजे खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों जोर जोर से आवाज मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसीलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती है। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी जो अब नहीं है। मैंने पूछा क्यों माताजी, अब वह कहाँ रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी, तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी जी यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और मैं जोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी मेरी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपए पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले, और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया।